नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लेकर के आए हैं 10th क्लास के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड के एग्ज़ाम में निश्चित रूप से पूछेगा ही पूछेगा। तो इसलिए इसको लाए हैं कि आप इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भरपूर यूज कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। तो चलिए हम इसको बताते हैं क्वेश्चन और उसका आंसर भी टिक करके हम बताते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यह पहला क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन दिया है, पहला उत्तरी अमेरिका, दूसरा है दक्षिणी अमेरिका, तीसरा यूरोप, चौथा है पश्चिमी एशिया। तो इसका आंसर होगा ग नंबर, ये यूरोप। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो इसके ऑप्शन है यहाँ पे, क में है हैप्सबर्ग, ख में है आर्लिया वंश, ग में है बुर्बो वंश और घ में है जारशाही। तो इस क्वेश्चन का आंसर ग नंबर है, ये। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, वियना कांग्रेस का आयोजन हुआ था, यानी कब हुआ था वही बताना है। तो इसका ऑप्शन है, क नंबर 1808 में, ख नंबर 1813 में, ग नंबर 1815 में और घ नंबर 1816 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ग नंबर 1815 में, ये वाला। अब चौथा क्वेश्चन बताते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो इसका ऑप्शन है, क नंबर लाल सोना से, ऐसे लाल सेना से होना चाहिए, लाल सोना लिखा गया है। ख नंबर है कार्बोनरी से, ग में है फिलिक हेटारिया से, घ में है डायट से। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ख नंबर कार्बोनरी, ये वाला। अब 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर कह रहा है क्वेश्चन, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध निम्न में कौन था? तो इनके ऑप्शन है, क नंबर इंग्लैंड, ख नंबर है रूस, ग नंबर है ऑस्ट्रिया, घ नंबर है पर्सा। तो इसका आंसर है ग नंबर, ये ऑस्ट्रिया हुआ, ग नंबर। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? तो इसका ऑप्शन है, इटली को, जर्मनी को, इंग्लैंड को, यूनान को। तो इनमें कौन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है घ नंबर, यूनान को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो इसका ऑप्शन है, सेनापति के, फ्रांस में राजदूत पर, या प्रधानमंत्री पर, या गृह मंत्री पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है प्रधानमंत्री पर, काउंट काबूर को नियुक्त किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? तो इसका ऑप्शन है, सिपाही, क नंबर, ख नंबर किसान, ग नंबर जमींदार, घ नंबर नाविक। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ये घ नंबर, नाविक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, जर्मन राई राज्य का निर्माण किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क नंबर है लुई 18वां, ख नंबर नेपोलियन बोनापार्ट, ग नंबर नेपोलियन तृतीय, घ नंबर बिस्मार्क। तो इस क्वेश्चन का आंसर है नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यह क्वेश्चन कह रहा है, जालवेरिन एक संस्था थी, जालवेरिन एक संस्था थी। तो इसका ऑप्शन है, क नंबर क्रांतिकारियों की, ख नंबर व्यापारियों की, ग नंबर विद्वानों की, घ नंबर पादरी सामंतों की। तो इस क्वेश्चन का आंसर है व्यापारियों की। तो यहाँ पे व्यापारियों की जो है, इस पर टिक लगा देंगे ख नंबर को, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो इसका ऑप्शन है, क नंबर मेजनी ने, ख नंबर हिटलर ने, ग नंबर नेपोलियन ने, घ नंबर बिस्मार्क ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर है घ नंबर, बिस्मार्क। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन कह रहा है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है ऑस्ट्रिया, ख है इटली, ग है जर्मनी, घ है इंग्लैंड। तो इस क्वेश्चन का
आंसर है घ नंबर इंग्लैंड, इस पर टिक लगा देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन कह रहा है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। क नंबर में जर्मनी, ख में यूनान, ग में हंगरी, घ में पोलैंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ख नंबर यूनान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन कह रहा है हंगरी की राजधानी है यानी कहाँ है। तो इसका ऑप्शन क है बुडापेस्ट, ख है पेरिस, ग है वियना और घ है बर्लिन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे क नंबर बुडापेस्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यह क्वेश्चन कह रहा है 1829 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है क तुर्की, ख यूनान और ग हंगरी, घ है पोलैंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ख यूनान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन फ्रांस में मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा किस सभा ने की। तो इसका ऑप्शन है क नेशनल कन्वेंशन, ख है व्यवस्थापिका सभा, ग है डायरेक्टरी, घ है संविधान सभा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है घ नंबर संविधान सभा का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन कह रहा है फ्रांस में सामंतवाद का अंत कब हुआ। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है 21 मई 1789 में, ख में है 4 अगस्त 1789 में, ग में है 24 सितंबर 1789 में, घ में है 18 नवंबर 1789 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ख नंबर ये 4 अगस्त 1789 में। अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन कह रहा है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन का क नंबर ऑप्शन है मिस्र की यानी मिस्र को, ख में है यूनान को, ग में है पुर्तगाल को और घ में है तुर्की को। तो इस क्वेश्चन का आंसर है घ नंबर तुर्की को। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन कह रहा है किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र का जन्म हुआ। तो इस क्वेश्चन का क नंबर ऑप्शन है कुस्तुनतुनिया की संधि, ख नंबर ऑप्शन है वियना की संधि, ग नंबर ऑप्शन है प्राग की संधि और घ नंबर है एड्रियानोपुल की संधि। तो इस क्वेश्चन का आंसर है क नंबर कुस्तुनतुनिया की संधि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन कह रहा है लाल कुर्ती की गठन किसने किया था। तो इसका क नंबर ऑप्शन है गैरी बाल्डी, ख है काबूर, ग है मेजनी, घ है मेटरनिक। तो इस क्वेश्चन का आंसर है क नंबर गैरी बाल्डी ने। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। यह क्वेश्चन कह रहा है इंग्लैंड का कौन कवि यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही शहीद हो गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है क मिल्टन, ख है शेक्सपियर, ग है लॉर्ड बायरन, घ है उपर्युक्त में कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ग नंबर है लॉर्ड बायरन। ये अब अगला क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन कह रहा है क्रीमिया युद्ध कब हुआ था। तो यहाँ पे क नंबर में दिया है 1853 से 54 में, ख में दिया है 1852 में, ग में दिया है 1856 में और घ में दिया है 1860 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क नंबर वाला है ये 1853 से 54 में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन कह रहा है मेटरनिका चांसलर था। मेटरनिक यानी कहाँ का चांसलर था, यह क्वेश्चन कह रहा है। तो इस क्वेश्चन का क नंबर ऑप्शन है जर्मनी का, ख नंबर है इटली का, ग नंबर है ऑस्ट्रिया का और घ नंबर है तुर्की का। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ग नंबर ऑस्ट्रिया का, ग नंबर। फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। कह रहा है यह क्वेश्चन जर्मेनिक क्या थी। क नंबर है जर्मन राष्ट्र का प्रतीक, ख में है पोलैंड का प्रतीक, ग में है रूस का प्रतीक, घ में है ऑस्ट्रिया का प्रतीक। तो इस क्वेश्चन का आंसर है क नंबर जर्मन राष्ट्र की प्रतीक, ये वाला। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। यह क्वेश्चन कह रहा है फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है क रूसो की, ख है नेपोलियन को, ग है दिदरो को और घ है वोल्टेयर को। तो इस क्वेश्चन का आंसर है क नंबर रूसो को यानी रूसो की। ये अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। यह क्वेश्चन कर रहा है तरुण इटली की स्थापना कब और किसने किया था।
तो इस क्वेश्चन का क नंबर ऑप्शन है 1831 में मेजनी ने, ख में ऑप्शन है 1848 में काबूर ने, ग में है 1866 में गैरीबाल्डी ने और घ में 1815 में नेपोलियन ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर है क नंबर मेजनी ने 1831 में। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो यह क्वेश्चन कह रहा है कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो इस क्वेश्चन का क नंबर ऑप्शन है नवीकरण योग्य, ख नंबर ऑप्शन है चक्रीय, ग नंबर है सनातन, घ नंबर है अनवीकरण योग्य। तो इस क्वेश्चन का आंसर है घ नंबर अनवीकरण योग्य। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। यह क्वेश्चन कह रहा है लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो इस क्वेश्चन का क नंबर ऑप्शन है चक्रीय, ख नंबर ऑप्शन है जैव, ग नंबर ऑप्शन है नवीकरण योग्य, घ नंबर ऑप्शन है अनवीकरण योग्य। तो इस क्वेश्चन का आंसर है क नंबर ही चक्रीय। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। यह क्वेश्चन कह रहा है ज्वारीय ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार का संसाधन है। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है अजैव, ख नंबर है चक्रीय, ग नंबर है मानवकृत, घ नंबर है पुनः पूर्ति योग्य। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ग नंबर मानव निर्मित यानी मानवकृत। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। यह क्वेश्चन कह रहा है उत्तम चरित्र किस प्रकार का संसाधन है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन है क राष्ट्रीय, ख व्यक्तिगत, घ सामुदायिक, घ विश्व। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ख व्यक्तिगत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन कह रहा है मानव किस प्रकार का संसाधन है। तो इस क्वेश्चन का क ऑप्शन है चक्रीय, ख अजैव, ग जैव, घ नवीकरणीय। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ये ग जैव। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। यह क्वेश्चन कह रहा है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है क मानवकृत, ख अजैव, ग अचक्रीय, घ पुनः पूर्ति योग्य। तो इस क्वेश्चन का आंसर है घ पुनः पूर्ति योग्य। इसको टिक लगा देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। यह क्वेश्चन कह रहा है तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है क 100 किलोमीटर, ख 150 किलोमीटर, ग 200 किलोमीटर, घ 250 किलोमीटर यानी 250 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ग नंबर 200 किलोमीटर। इसको टिक लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। यह क्वेश्चन कह रहा है डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। ऑप्शन है क संसाधन संग्रहण, ख संसाधन के नियोजित दोहन से, ग संसाधन के विदोहन से, घ इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है घ इनमें से कोई नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। यह क्वेश्चन कह रहा है समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है 10.2 किलोमीटर, ख नंबर है 12.2 किलोमीटर, ग है 15.5 किलोमीटर, घ है 19.2 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है घ 19.2 किलोमीटर। फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। यह क्वेश्चन कह रहा है लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है 1990 में, ख है 1982 में, ग है 1975 में, घ है 1972 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है घ 1972 में। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। यह क्वेश्चन कह रहा है सन 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन हुआ था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है पृथ्वी, ख है महाद्वीपीय और ग है जलवायु, घ है जनसंख्या। तो इस क्वेश्चन का आंसर है क पृथ्वी। क नंबर ऑप्शन है पृथ्वी। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। यह क्वेश्चन कह रहा है संसाधन के रूप में किसी पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है संख्या पर, ख है मात्रा पर, ग है मूल्य पर और घ है उपयोगिता पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है घ उपयोगिता पर, घ नंबर। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। यह क्वेश्चन कह रहा है संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव किस वर्ष आया।
तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है 1968 में, ख है 1975 में, ग है 1987 में और घ है 1991 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1968 में, ये वाला। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। यह क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है। तो इस क्वेश्चन का क ऑप्शन है कोयला, ख हवा, ग मिट्टी, घ सौर शक्ति। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कोयला, क नंबर। फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। यह क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो इस क्वेश्चन का क नंबर ऑप्शन है इरेटोस्थनीज, ख नंबर ऑप्शन है डार्विन, ग नंबर ऑप्शन है जिम्मरमैन, घ नंबर ऑप्शन है माल्थस। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा जिम्मरमैन, ग नंबर जिम्मरमैन। तो यही 41 क्वेश्चन है आज के लिए। तो यह क्वेश्चन आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय, जय हिंद।